हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का हम आप लोगों को टॉपिक बता देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे आप लोगों का फॉरेस्ट्री में पक्का ही एक क्वेश्चन आना रहता है, या फिर शॉर्ट नोट्स में आता है, या तो फिर लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है इससे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विंड ब्रेक्स कैसे बनती है और शेल्टर बेल्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है या इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में देखते हैं विंड ब्रेक्स। पहले दिया गया है विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स क्या होती है? जो मतलब वायु को रोकते हैं उनको विंड ब्रेक्स कहते हैं। अब इनकी परिभाषा और इनका ये कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विंड ब्रेक्स का तात्पर्य किसी संरचना में से है जो हवा के बहाव में बाधा उत्पन्न करके वायु की गति को कम करते हैं, जबकि ऐसे वृक्ष झाड़ियों की कतार शेल्टर बेल्ट के नाम से जानी जाती है, जिसका उपयोग फसलों की सुरक्षा हेतु एवं वायु क्षरण को रोकने में होता है। मतलब जब ऐसा होता है कभी कभार, जब आंधी के रूप में जब हवा का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो उनको रोकने के लिए, जिससे हमारी फसल को हानि ना हो, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विंड ब्रेक्स बनाते हैं या सेटल बेल्ट के नाम से इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बात होती है। तो आगे देखते हैं। आगे होता है ये हवा के विरुद्ध सुरक्षित आवास प्रदान करती हैं। मतलब हवा के विरुद्ध सुरक्षित आवास प्रदान करती हैं, मतलब फसल की रक्षा करती हैं। और बात विमुख दिशा में शेल्टर बेल्ट के निकट के एरिया में वायु की गति में लगभग 60 से 80% की कमी करती हैं। मतलब 60 से 80% की कमी करती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब जैसे अगर आपकी वायु चल रही है तो उसमें लगभग 60 से 80% इसको बचाव कर देती हैं आपकी फसलों से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अवरोध में ऊंचाई के 30 गुना के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वायु अवरोध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि वायु रक्षक पट्टी की ऊंचाई 10 मीटर हो तो वायु रक्षक पट्टी के निकट से 100 मीटर दूरी पर स्थित क्षेत्रों में वायु की गति 60 से 80% तक कम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और चीज़ें क्या दी गई हैं हमारे यहाँ पर। देखते हैं तो ये इसका प्रयोग वायु को रोकने के लिए अधिकतर रेगिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि राजस्थान वगैरह आदि में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 से 7 पट्टी वाली विंड ब्रेक्स, जिसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 मीटर हो, अधिक सक्षम मानी जाती हैं। अब जो विंड ब्रेक्स होती हैं बनाई कैसे जाती है, मतलब 3 से 7 पट्टी वाली, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया गया, 3 से 7 पट्टी वाली बनाई जाती हैं। और इनकी जो चौड़ाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, लगभग 15 से 30 मीटर तक रखी जाती है, जो कि एक अच्छी विंड विंड ब्रेक्स का काम करती है। नीचे देखते हैं अब आगे क्या लिखा है। वायुरोधी ब्रेक्स लगाने की प्रारंभिक अवस्था में वृक्षों की ऊंचाई कम होने तथा पट्टी की ऊंचाई भी कम होने से भूमि क्षरण में कोई भी कमी नहीं आती है। अब वायुरोधी जो ब्रेक्स लगाए जाते हैं, इनकी ऊंचाई कम होने तथा पट्टी की ऊंचाई भी कम होने से भूमि क्षरण में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, विंड ब्रेक्स, जो कि 3 से 7 15 से 30 मीटर की लंबाई मानी जाती है। इसका क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकते हैं कि शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक्स के बारे में समझाइए, या फिर आप लोगों को अंतर करने को आ सकता है, ये नहीं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का एक क्वेश्चन इससे जरूर बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। आगे चर्चा करते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा वायु को गति को कम करना होता है। इस कार्य के लिए साधारण तौर पर एक कतार होती है। एक कतार होती है तो फसल की रक्षा कम हो जाती है। इससे वृक्षों एवं झाड़ियों की पट्टी बनाई जाती है, जिसकी चौड़ाई अधिक होती है। इसमें से अधिक सुरक्षित आवास बनाने के लिए कई कतारों का प्रयोग किया जाता है, जो होती हैं। इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों की पट्टी बनाई जाती है और इसमें चौड़ाई अधिक होती है, तथा इसमें से अधिक सुरक्षित आवास बनाने के लिए कई कतारों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ शेल्टर बेल्ट। मतलब शेल्टर बेल्ट जो होती है ये कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार इसका यूज किया जाता है। शेल्टर बेल्ट जो होती है, नंबर 1 पर क्या पॉइंट दिया गया है, बफर एंड सिंगल रो शेल्टर बेल्ट। मतलब एक जो होती है सिंगल बेल्ट, मतलब केवल एक बेल्ट, मतलब सिंगल रो होती है, इसमें एक ही कतार बनाई जाती है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार की अवरोधी पट्टी में केवल एक वृक्ष या झाड़ी की एक ही कतार होती है, जो विंड इरोजन को रोकती है। मतलब विंड इरोजन क्या होता है, हवा का बहाव। विंड इरोजन जो होता है हवा के बहाव को रोकना, मतलब वायु क्षरण को रोकती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट शेल्टर बेल्ट। मतलब दूसरे नंबर पर आता है इंटरमीडिएट शेल्टर बेल्ट। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार की पट्टियों में वृक्षों या झाड़ियों की 2 या 3 कतारों का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट शेल्टर बेल्ट कहा जाता है।
आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है नंबर 3 पर दिया गया है, तो मल्टीपल शेल्टर बेल्ट मतलब इस प्रकार की अवरोधी पट्टियों में वृक्षों एवं झाड़ियों की कम से कम 10 कतारें रखते हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट में 2 से 3 कतार रखते थे, सिंगल रो में कितने रखते थे, 1 रखते थे, और इसके बाद 2 या 3 रखते थे, और मल्टीपल में कम से कम 10 रखते हैं कतारें। इस प्रकार ऐसी क्या कहते हैं, मल्टीपल शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं शेप ऑफ शेल्टर बेल्ट, मतलब शेप ऑफ शेल्टर बेल्ट से तात्पर्य है कि शेल्टर बेल्ट जो होती है इसका आकार क्या होता है, शेप किस आकार में ये बनाई जाती है और किस आकार में मतलब ये उपयोगी रहती है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए, वायु रोकने में वायुरोधी वृक्ष पट्टियों की शेप जो होती है, आकार होती है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आकार बनाने के लिए वृक्षों एवं झाड़ियों की कटाई छटाई की जाती है। वायुरोधी पट्टियों को कई प्रकार की शेप में भूमि पर तैयार किया जाता है। ठीक है, वायुरोधी पट्टियों को कई प्रकार की शेप में भूमि पर तैयार किया जाता है। अब किस प्रकार की भूमि में तैयार किया जाता है ये भी हम आगे लोग चर्चा करते हैं, और किस शेप में किया जाता है। आगे बात करते हैं इनके शेप की। तो शेप में देख लीजिए, आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर क्वार्टर रेंज शेप, मतलब क्वार्टर रेंज शेप पहला प्रकार हो गया। दूसरा हो गया सेमी सर्कुलर शेप, मतलब अर्धगोलाकार के रूप में। ठीक है, नंबर 3 पर हो गया पिरामिडल शेप, मतलब पिरामिड आकार की होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं वायुरोधी पट्टियों को। वायुरोधी पट्टियों को पिरामिडल शेप में तैयार करके अधिक वायु को कम किया जाता है। वायुरोधी पट्टियों को पिरामिडल शेप में तैयार करके अधिक वायु को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर अब आगे बात करते हैं, इसके अंदर की पंक्तियाँ ऊंचे तथा शाखा युक्त वृक्षों की होती हैं, तथा बाहर की पंक्तियों में कम ऊंची तथा भूमि के समीप ही शाखा युक्त झाड़ियों को रखा जाता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विड्थ लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ बेल्ट, मतलब इसकी विड्थ मतलब लंबाई, चौड़ाई, और डेंसिटी मतलब इसकी घनत्व तो क्या रखा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जब आप शेल्टर बेल्ट बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को काम आएगा कि उसकी लंबाई, चौड़ाई या डेंसिटी, उसका घनत्व तो कितना रखा जाता है शेल्टर बेल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आरंभ में रूस में वायुरोधी पट्टियों की चौड़ाई 30 से 50 मीटर तक रखी गई। अमेरिका में अंतर पट्टियों की चौड़ाई 132 फीट रखी गई। इसमें कई कतारों को आपस में से अंतर 8 से 10 फीट रखा गया व उन प्रत्येक वृक्ष से वृक्ष का फासला 4 से 6 फीट तक रखा गया। ठीक है, इनकी जो चौड़ाई होती थी वो कितनी होती थी, पट्टियों की चौड़ाई 132 फीट होती थी, और अंतर जो होता था रूस में जो होती थी पहले चौड़ाई वो 30 से 50 मीटर रखी जाती थी। फिर इसके बाद अमेरिका में जो अंतर आया वो 132 फीट पर आया। ठीक है, इसको कतारों में से 8 फीट से 10 फीट के अंतर पर भी रखा जाता है, और वृक्षों का फासला जो होता है वो 4 से 6 फीट पर रखा जाता है। ठीक है, ये आपकी विड्थ, लेंथ एंड डेंसिटी के बारे में बात हो गई है। आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आगे दिया गया है, कि इसमें लिस्ट ऑफ ट्रीज एंड बुशेस फॉर शेल्टर बेल्ट, मतलब लिस्ट ऑफ ट्रीज मतलब वृक्ष और झाड़ियाँ, ऐसी कौन सी वृक्ष और झाड़ियाँ हैं उनको हमें सूचीबद्ध करना है, मतलब बताना है कि जो इसके लिए उपयोगी होते हैं और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं शेल्टर बेल्ट में लगाने के लिए। अब बात आती है कि शेल्टर बेल्ट में हम लोग कैसे लगाएंगे, कौन से पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही कोई भी पेड़ नहीं लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एक बार, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि हमारे देश के अंदर शुष्क क्षेत्रों में वायु अवरोधी पट्टियों के लिए निम्न वनस्पतियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब कौन कौन सी हैं वनस्पति, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेंटर रोज की। सेंटर रोज मतलब केंद्र में जो बीच में सेंटर रोज रखी जाती है, सेंटर पंक्ति जो मध्य पंक्ति होती है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसमें हम लोग 4 प्रकार के वृक्ष रखते हैं, 1 2 3 4। अब 4 में पहला आता है अकेसिया अरेबिका, मतलब जिसे कि बबूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, ये आपका साइंटिफिक नाम दिया गया है अकेसिया अरेबिका, मतलब बबूल को कहते हैं। नंबर 2 पर दिया गया है एजारिस्टा इंडिका, मतलब नीम का दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डलवर्जिया सिसो, मतलब शीशम का बात करते हैं। सिरस मतलब जिससे बोलते हैं शीशम ही होती है, ये सिरस के पेड़ को कहते हैं। इसके बाद दिया गया आपका 4 नंबर पे दिया गया यूकोलिप्टिस स्पीसीज, मतलब यूकोलिप्टिस के पेड़ को कहते हैं। ये आपकी किस में रखी जाती है, ये सेंट्रल रोज में रखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आउटर रोज, मतलब जो बाहरी कतार होती है उसमें कौन कौन सी रखी जाती है। इसमें जिजिफस स्पीसीज, मतलब जो बेर की आती हैं उसके बारे में चर्चा की जाए, मतलब झाड़ी नुमा पौधे जो होते हैं उनके यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आउटर स्पीसीज में, आउटर रोज में। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आती है कैपिरस एफाइला। नंबर 3 पे आती है केस्का ऑरिकुलाटा। नंबर 4 पर आती है डूडोनिया विसोका।
इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 4 प्रकार से आती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नंबर 3 पर आती है फ्लैंक रो। फ्लैंक रो क्या होती है? फ्लैंक रो होती है फ्लैंक रो के बारे में बात करते हैं, जो मतलब आगे से पीछे की ओर होती है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसमें भी आप लोग जिजिफस स्पीसीज और प्यूसोफिस स्पीसीज तथा गैमेरिक्स आर्टिकुलाटा के बारे में, और नंबर 4 पर आती है एकेसिया सैनिगुल के बारे में और एकेसिया ल्यूकोफोलिया के बारे में। ये 5 प्रकार के पौधे आपके इस रो में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है विंडवर्ड साइड रो में। विंडवर्ड साइड रो जो होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से पौधों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सकेरम मंजा, और सेकंड नंबर पे आती है एगेप स्पीसीज, और इसके बाद आती है नंबर 3 पर आती है टेकोमा स्टेंस, नंबर 4 पर आती है स्पोमिया कार्निया के बारे में, ठीक है। तो ये जो पौधे थे आप लोगों को इसी क्रम में लगाने हुए होते हैं, तो शेल्टर बेल्ट आप लोगों की अच्छी मानी जाती है, ठीक है, जिस प्रकार वो उपयोगी हो सके। वीडियो अगर आप लोगों के लिए उपयोगी रहा हो, अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों के, इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को एग्जाम तक ज़रूर मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।